आज हम आपको एक राजकुमार की कहानी सुनाते हैं। कहानी नहीं, उसे हकीकत कहना सबसे अच्छा होगा। इस राजकुमार का नाम पुनीत, पूरा नाम पुनीत राजकुमार। ये राजकुमार सिर्फ 46 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार लोग पुनीत राजकुमार को सुपरस्टार न कहकर पावर स्टार कहते थे। आपने पुनीत को लेकर बहुत सारी सच्ची कहानियां सुनी होंगी। आज हम आपको कुछ और कहानियां पुनीत के बारे में सुनाते हैं। 45 फ्री स्कूल, 26 अनाथालय, 16 वृद्धाश्रम, 19 गौशालाएं पुनीत खुद चलाते थे। 1800 अनाथ बेटियों की हायर एजुकेशन का जिम्मेदारी भी वो उठाते थे। यानी पुनीत असल मायनों में राजकुमार थे। वो राजकुमार को लोगों को एंटरटेन करता था, हंसाता था, रुलाता था और असल जिंदगी में लोगों के जीवन की सच्ची खुशियां बिखेरता था। टाइम्स ऑफ भारत की तरफ से पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि, उनके परिवार को हमारी सांत्वनाएं। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का हार्ट अटैक के बाद बेंगलुरु के एक अस्पताल में आकस्मिक निधन हो गया। पुनीत राजकुमार का पार्थिव शरीर बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में रखा गया है, जहां फैंस की भारी भीड़ उनके अंतिम दर्शन करने पहुंची है। हीरो भी थे। उनको कुछ नहीं हुआ है, पावर स्टार आएंगे बाहर, उनको कुछ नहीं हुआ है, बॉस आएंगे बाहर, कुछ नहीं हुआ है। पुनीत राजकुमार के जाने के बाद हर कोई उनके द्वारा किए गए समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यों को याद कर रहा है। पुनीत राजकुमार केवल फिल्मों में काम करके पैसा कमाने तक सीमित नहीं थे, बल्कि वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लोगों की सेवा के लिए खर्च करते थे। पुनीत राजकुमार कई सामाजिक संस्थान चला रहे थे। उनकी इसी समाज सेवा को याद करके न सिर्फ उनके फैन बल्कि हर वर्ग पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि दे रहा है, अभिनेता हो या नेता। Whatever Rajkumar had the character, all the characters this boy had got, and it's very unfortunate. Karnataka lost a veteran boy, and I'll appeal to all his well-wishers, peacefully give him send-off. That is the great respect which we have to be show to them. No untoward incident should happen. With sorrow in heart, we will give a final send-off to him. समाज सेवा पुनीत राजकुमार के जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। पुनीत ने 26 अनाथालय का निर्माण करवाया, जिसका संचालन ये खुद अपने कमाए गए धन से करते थे। पुनीत 46 स्कूल चला रहे थे, जिनमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। पुनीत लगभग 1800 बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे थे। पुनीत के पास 19 गौशालाएं थी। पुनीत कई फाउंडेशंस को दान भी देते थे। पुनीत के इन सामाजिक कार्यों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज सेवा में पुनीत को कितनी दिलचस्पी थी। पुनीत करते थे, कहते नहीं थे। आज उन्हें याद करके उनके प्रशंसकों की आंखों में आंसू हैं। Being in the film fraternity for a good 5-6 years now, I mean, more than an actor, we feel we have lost a brother who has given a lot to the society, but never came out telling that what he did for the society. I mean, words are
I don't know how to express it in words, but we have lost a gem. पुनीत राजकुमार मैसूर में शक्तिधाम आश्रम में अपनी मां के साथ समाज सेवा के कार्यों में शामिल थे। पुनीत किसी भी खेल या सामाजिक आयोजन के लिए एक पैसा नहीं लेते थे। समाज सेवा का सारा काम वो अपनी मेहनत द्वारा की गई कमाई से करते थे। कई बार चैरिटी के लिए वो खुद गाना गाकर पैसा जुटाते थे। बहुत दुख हो गया। हमारा कन्नड़ का बहुत प्रख्यात एक्टर, वेरी फ्रेंडली, he was very healthy and very steady and very popular in Karnataka. He was in a star number 1. पुनीत को उनके चाहने वाले प्यार से अप्पू कहकर बुलाते थे। यह नाम पुनीत को उनकी 2002 में बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म अप्पू से मिला। पुनीत एक एक्टर, सिंगर, टीवी प्रेजेंटर तो थे ही, एक ऐसे इंसान थे जिनकी सादगी और विनम्रता ने हर किसी का दिल जीता, और यही कारण है कि उन्हें सैंडलवुड का जेंटलमैन भी कहा जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।